सो हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है श्वेता और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसकी स्टोरी सुनकर आपको अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगने लगेगी। ट्रस्ट मी ऑन दैट। और आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो इस वीडियो के बाद ना आप पूरी ज़िंदगी शायद भगवान को, यूनिवर्स को थैंक यू करते हुए नहीं थकेंगे। ये स्टोरी रियल है और मैं सिर्फ इसमें इस लड़की का नाम चेंज करूंगी। ये स्टोरी मैं इसलिए नहीं बताना चाहती कि आप समझो और सुन के चले जाओ। ये स्टोरी मैं इसलिए बताना चाहती हूँ, कभी कभी ना हम अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये नहीं है, बट ये स्टोरी के बाद ना आप किसी भी चीज से कंप्लेन नहीं करोगे। आपके पास कमी होगी लेकिन आप भगवान को फिर भी थैंक यू बोलोगे। तो मैं एक पब्लिक प्लेस में थी, अभी कुछ टाइम की बात है, और मैं एक लड़की को देखती हूँ दूर से। मैं जब अनाया को देखती हूँ तो एक्चुअली वो रो रही होती है, तो मुझसे देखा नहीं जाता। मैंने उसको बुलाती हूँ, तो मैंने कहा बताओ मुझे कुछ प्रॉब्लम है, इधर आओ मेरे पास बैठो आके। तो वो आगे बैठ जाते हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा बताओ, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो तुम क्यों रो रही हो यहाँ पे? शी वॉज लाइक कि मुझे नहीं पता। एंड आई वाज लाइक क्या नहीं पता? देखिए, प्रॉब्लम है या कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, आप बताओ तो सही। शायद हो सकता है कि मैं इस कंडीशन में हूँ कि मैं तुम्हें हेल्प कर पाऊँ, या कुछ तो चीजें मेरी भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहेंगे तो शायद मैं तुम्हें बताऊँ तो तुम्हें एक तसल्ली हो जाए कि हाँ शायद किसी ने सुन पाई तुम्हारी बात। मुझे सिविल जज करना है। आई वाज लाइक हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा क्या कर रही हो अभी? तो शी वाज लाइक कि मैं एलएलबी कर रही हूँ और मुझे सिविल जज के लिए प्रिपेयर करना है। तो मैंने कहा हाँ करो, प्रॉब्लम क्या है? कौन मना कर रहा है? कोई मना कर रहा है? कि फैमिली में इशू है। मैंने कहा क्या इशू है फैमिली में? मैंने कहा पढ़ाई से क्या इशू होगा किसी को? तो हम तो जिस बैकग्राउंड से आते हैं हम सोचते हैं कि जैसे हम रह रहे हैं, शायद हमें घर वालों ने पढ़ाई करनी दी, शायद लोगों के यहाँ पे ऐसे ही होता होगा, नॉर्मल नेचर। पर मैंने जब उससे बात करी तो शी वाज लाइक कि मुझे ये करना है बट मेरे घर वाले नहीं करने दे रहे, मेरे घर वाले जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं। मैंने कहा क्या एज होगी तुम्हारी? शी वाज लाइक मेरी एज 18 है। इट वाज लाइक 18 year old parent wanted that girl to get married at the age of 18। हम शायद 25 26 पे भी सही डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन 18 में उनके पेरेंट्स कैसे चाह सकते हैं कि कोई इंसान शादी कर ले? और मैंने कहा ऐसा इंसान जो एम्बिशियस है, जो कुछ करना चाहता है। मैंने कहा प्रॉब्लम है क्या? मैंने कहा अगर तुम कंफर्टेबल हो तो फैमिली के बारे में तुम बता सकते हो, दैट आई कैन हेल्प लिटिल बिट। ठीक है, मेरे यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है। मेरे मेरे पेरेंट्स एक दूसरे से लड़ते हैं और सारी चीज़ें ऐसी है। मेरी दीदी की जबरदस्ती शादी करवा दी गई और मेरे भाई की भी जबरदस्ती शादी करवा दी गई और मुझे भी शादी करने के लिए बोल रहे हैं। और मैंने कहा इतनी जल्दी क्यों, ऐसा क्यों है? तो शी वाज लाइक बिकॉज घर पे कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने कहा क्या ठीक नहीं है, क्या चीज़, प्रॉब्लम क्या है? लड़ाई शुरू से ऐसी हो रही है? उसने बोला बचपन से ऐसा ही है कि इतनी ज़्यादा लड़ाई होती है, कुछ भी ऐसा बोला जाता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें करी जाती हैं। और वो बहुत कमज़ोर लड़की, मतलब आप सोच रहे हो ना कि एक ऐसा जो सेंसिटिव बच्चा होता है ना घर में, पूरे फैमिलीज में कोई एक सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बच्चा होता है, तो वो कुछ ऐसी एम्बिशियस, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। बट जब उससे मैंने बात करना स्टार्ट किया, आई टोटली अंडरस्टैंड कि वो इस सब चीज़ों से अकेले जूझ रही है। और उसकी दीदी की शादी हो गई है, भाई की शादी हो गई है, भाई इतना समझदार नहीं है, खुद कमा नहीं रहा है, और मम्मी उसकी खुद अपनी ज़िंदगी से लड़ रही है। तो शायद ऐसा, मैंने उससे बोला भी, मैंने कहा अगर पापा कुछ उल्टा-सीधा बोलते हैं या कुछ करते हैं या लड़ाई-झगड़ा करते हैं या मारते-पीटते हैं, तो मम्मी तो तुम्हारे लिए खड़ी हो सकती है ना, मम्मी तुम्हारे ड्रीम के लिए लड़ सकती है। शी वाज़ लाइक कि नहीं, वो नहीं लड़ सकती। तो मुझे समझ में आया कि एक ऐसी लेडी जो शादी करती है और उसके बाद वो खुद के लिए नहीं लड़ पाई, वो खुद को सही गलत के लिए अपने लिए नहीं खड़ी हो पाई। बहुत मुश्किल है कि वो अपने बच्चों के लिए खड़ी हो जाए। हालाँकि हम अपने आस-पास कई ऐसी माँओं को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के लिए लड़ जाती हैं। उनकी मदर के साथ ऐसा नहीं था। हम देखते हैं ना अपने आस-पास कुछ-कुछ लेडी होती है, वो शायद अपने लिए नहीं लड़ती है अपनी मैरिजेज़ में, उनकी मैरिजेज़ कैसी भी चलती रहती है, लेकिन जब उनके बच्चों की बात आती है, चाहे एजुकेशन की है, किसी भी चीज़ की बात आए, वो हमेशा अपने बच्चों के लिए खड़ी होती है। लेकिन इस केस में उनकी मदर अपने लिए भी नहीं खड़ी हो पाई और शायद अपने बच्चों के लिए भी नहीं। और वो ड्रीम जो बच्ची देख रही है, शायद वो उस चीज़ के लिए देख रही है कि शायद उनकी फैमिली का फ्यूचर चेंज कर सके। बट सिचुएशन इतनी आसान नहीं है। जब मैंने बहुत ज़्यादा बात करी, समझा, तो उस लड़की को एंग्ज़ायटी अटैक्स आता है। वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है इमोशनली, चीज़ों को सहन नहीं कर पाती है।
उसके पेरेंट्स के बीच में सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं होता है, फिजिकल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, फाइनेंशियल अब्यूज, और उनके फादर का एक अफेयर है। आप ये सोचो, एक अफेयर है किसी फादर का, उनके बच्चे हैं, उनको इसलिए बच्चों की जल्दी शादी करनी है क्योंकि ताकि वो फ्री हो सके इन सब लोगों से और अपनी आगे की जिंदगी सही से काट सके। आप ये देखो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, भाई कुछ कमा नहीं रहा, बहन की बहुत जल्दी शादी करवा दी गई, और ये बच्ची पढ़ना चाहती है, उसको भी नहीं पढ़ने दे रहे, उसको भी शादी करके भेजना चाहते हैं। और शादियां भी ऐसे परिवारों में जहां पे औरतों को जूती की नोक पे रखा जाए। आप समझ रहे हो कि एक इंसान, एक 18 साल की बच्ची अपनी जिंदगी से लड़ रही है, जूझ रही है, उसको पैनिक अटैक आते हैं, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है जस्ट बिकॉज कि वो एक गलत घर में शायद पैदा हुई, शायद गलत फैमिली उसने चूज करी एज ए सोल। मेरे लिए बहुत ज्यादा डिसहार्टनिंग था, किसी के लिए भी होगा, शायद आप भी सुन रहे होगे, आपके लिए भी हो सकता है। मुझे पता है कि ये इनमें से बहुत सारी कंडीशन हम सबके साथ में हुई है, लेकिन एक्सट्रीम में एक साथ, एक फैमिली के साथ, एक बच्ची के साथ सब लोग लड़ रहे हैं। वो बच्ची अभी इतनी बड़ी नहीं है जो वो इन सबको समझ सके, इन सब चीजों को अपने अंदर समझ सके कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। जब वो बाहर जाती होगी, जब वो कोचिंग जाती होगी, जब वो बाहर की दुनिया देखती होगी, सबके पेरेंट्स ऐसे नहीं होते होंगे, उसको बुरा लगता होगा। आप सोचो कि एक ऐसा बच्चा जो 18 साल का है, 18 साल का बच्चा कोई बहुत बड़ा नहीं होता, दुनियादारी नहीं समझने लगता बच्चा। हाँ, अगर ऐसे माहौल में उसे बड़ा किया गया हो तो शायद वो 10 साल में बड़ा हो गया होगा। लेकिन सहनशीलता कहाँ से आती है, टॉलरेंस कहाँ से आता है, किस चीज को टॉलरेट करना है, किसको नहीं करना है। सिर्फ हमें अपनी अच्छी जिंदगी करनी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे बच्चे सफर करेंगे। मैंने जब ये स्टोरी सुनी, मुझे सिर्फ एक चीज थी, वो ये, मैंने उस लड़की की जगह अपने आप को रखा। बहुत सारी चीजें थी जो साइकोलॉजिकल चीजें थी, वो मैंने उसको बहुत डिटेल में समझाया और उसको बताया, दुनियादारी के बारे में भी बताया। तो उसने मुझसे सिर्फ एक चीज बोली कि दीदी ऐसे लगता है कहीं भाग जाओ, कहीं चले जाओ। मैंने कहा क्या करोगी भाग के? मैंने कहा ये दुनिया ऐसी है कि जब तुम भागोगी ना, भले ही तुम अपने एम के लिए भागो, लेकिन यही बोला जाएगा कि तुम किसी और के साथ भाग गई होगी। मैंने कहा यहाँ पे मैंने कहा कल जाके कुछ भी बन जाना, सिविल जज क्यों ना बन जाना, लेकिन ये दाग तुम्हारे ऊपर जो लग जाएगा ना, उसको तुम जिंदगी भर नहीं धो पाओगे। लोग बोलेंगे कि हाँ इतना कुछ मुकाम हासिल कर लिया, लेकिन किसी के साथ तो भागी थी, कुछ तो इसने गलत किया था इसलिए भागी, भले ही तुम अपने ड्रीम के लिए भागना। तो मैंने कहा एज अ गर्ल तुम कभी भी ऐसा मत करना। इस पूरी बातचीत में ना वो बहुत ज्यादा रोने लगी, और एक चीज उसने बोली कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिंदा क्यों हूं, मैं मर क्यों नहीं जाती कहीं। मैंने कहा मरने से सॉल्व हो जाएगा। मैंने कहा आसान रास्ता है, बहुत आसान रास्ता है, कोई भी प्रॉब्लम जिंदगी में आए और मर जाओ। लेकिन करेज की बात ये नहीं है कि आप कोई भी सिचुएशन आए आप जिंदगी में सिर्फ उसे एग्जिट पॉइंट ले लो। करेज की बात तो ये है कि उस सिचुएशन को हैंडल करो। आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं हो। किसकी जिंदगी आसान है? मेरी है, आपकी है, किसकी जिंदगी आसान है? लेकिन लड़ तो सब रहे हैं ना, चाहे खुद से लड़ रहे हो, चाहे अपनी मर्जी से लड़ रहे हो, या फिर हमें सिर्फ लड़ना ही है। जिंदगी ने हमें इस कसम डाल दिया है कि हमें लड़ना ही है, लेकिन हम हार तो नहीं मान सकते, हम सिचुएशन के पीछे घुटने तो नहीं टेक सकते। मैंने बहुत सारी चीजें समझाई कि बहुत आसान है ये सब चीजें करना, अगर आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग नहीं बनाओगे तो ये सब चीजें होती रहेंगी। और अगर आपका ड्रीम है, अगर आपको कुछ करना है, तो ये फाइट भी आप किए। कभी ये मत सोचना कि आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपका कोई साथ देना ही चाहिए। हाँ, अगर साथ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है, अगर आप भी अपने ऐसे किसी एम के लिए बहुत बहुत मेहनत कर रहे हो और आपको आपको कभी ऐसा लग रहा है कि शायद आपसे नहीं हो पाएगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट, आपसे होगा। आप लगे रहोगे, आपसे होगा। बट जब
बच्चे को जब मैं इस तरीके से किसी बच्चे को 16-17 साल का 15 साल के बच्चे को जब मैं ऐसे सफ़र करते हुए देखती हूँ, जस्ट नॉट बिकॉज़ ऑफ देयर मिस्टेक बट एक ऐसी डिसफंक्शनल फैमिली जिसकी वजह से सिर्फ़ एक बच्चा सफ़र कर रहा होता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। आज अगर एज़ अ पेरेंट हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते, हम देख के, समझ के शादियाँ करते और बच्चों को शायद ये दुःख ना उठाना पड़ रहा होता जो एज़ अ पेरेंट हम गलती कर देते हैं एक पार्टनर चूज़ करने में। पार्टनर जब आप चूज़ कर रहे हो ना, वो पार्टनर सिर्फ़ आपके लिए नहीं है, वो पार्टनर कल आपके बच्चों का बाप, आपके बच्चों की माँ बनेगा। और अगर वो गलत चूज़ करते हो ना, तो ये सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी बेकार नहीं होगी, आपके बच्चों की आने वाली पूरी ज़िंदगी ऐसे माहौल में गुज़रेगी जिससे पूरी ज़िंदगी वो बाहर नहीं निकल पाएँगे। एज़ अ पेरेंट आपसे कभी ये गलती हो भी जाती है, तो आप सिर्फ़ एक चीज़ समझो कि आपने एक ऐसा डिसीज़न लिया जिसमें आपने गलत इंसान को चूज़ किया या फिर आपके पेरेंट्स ने गलत इंसान को चूज़ किया आपके लिए। शादी होते ही आपको 1 साल में, 2 साल में पता लग जाता है कि आप एक ऐसी मैरिज में हो जो डिसफंक्शनल है, जिसको सही नहीं किया जा सकता है, जिस पे आप 1 साल लगा लो, 2 साल लगा लो या 10 साल लगा लो, वो कुछ भी सही नहीं होने वाला। मुझे ऐसा लगता है उस फैमिली में आपको बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। आई नो इट्स द एक्सट्रीम एडवाइस और हो सकता है मैं बहुत छोटी हूँ ये चीज़ कहने के लिए, लेकिन आप क्यों चाहते हो कि आपके बच्चे सफ़र करें? एज़ अ पेरेंट आप समझदार हो, आप जो सिचुएशन आप 25 साल की एज में देख रहे हो, आप 30 साल की एज में देख रहे हो, आपका बच्चा शायद 3 साल की एज में वो सिचुएशन फेस करेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ, एक और सोल को जाके सफ़र करना चाहिए, तो बिल्कुल शौक से पैदा कीजिए बच्चे। लेकिन आपको जब पता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हो, जहाँ पे ऑलरेडी आपका सर्वाइवल बहुत डिफ़िकल्ट है एज़ अ पेरेंट, तो आप अपने बच्चों को प्लीज़ ऐसी चीज़ में मत डालिए। हाँ, आपके पास चॉइस है। हाँ, मैं ये बोलूँगी सोसाइटी बहुत खराब थी, लेकिन अब तो आप चेंज करो ना। अगर आप एज़ अ पेरेंट अगर आप कमज़ोर हो, अगर आपकी मैरिज सही नहीं चल रही है, अगर आप इंश्योर कीजिए कि आपके बच्चे पर वो बर्डन ना आ जाए। क्योंकि एक बार अगर आपका बच्चा वो बर्डन देखता है, समझता है, उसके बाद शायद आप सब कुछ करोगे। आप डाइवोर्स ले लोगे, आप आगे बढ़ जाओगे, आप किसी और पार्टनर के साथ आगे बढ़ जाओगे, शायद दूसरा पार्टनर भी यही करे। लेकिन जो सफ़र करते हैं ना, वो एक्चुअली आप करते ही नहीं हो। सफ़र करते हैं आपके बच्चे, सफ़र करते हैं वो नन्ही-सी जान, जिसको पता ही नहीं था 10 साल में कि उसके साथ क्या हो रहा है। इट्स सो वियर्ड बट हम कब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे एज़ अ पेरेंट? एज़ अ पेरेंट मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये बोल रही हूँ कोई भी डिसीज़न लेने से पहले, अगर आपको अपनी लाइफ़ के साथ कोई डिसीज़न लेना है, तो सबसे पहले आपको अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। अगर आप बहुत एज में जाके कोई ऐसा डिसीज़न लेते हो, जहाँ पे आप तो आगे बढ़ जाओगे, लेकिन आपके बच्चों को उसकी ज़िल्लत उठानी पड़ेगी। याद रखिए वो बच्चा आज तो सफ़र कर लेगा और वो चला भी जाएगा, लेकिन जिस दिन उस ज़िंदगी में सक्सेस हुआ ना और वो बहुत आगे पहुँच गया, वो बच्चा आपको मुड़ के नहीं देखेगा। और ये वही लोग होते हैं, जो बाद में बोलते हैं कि बच्चा मेरी बात समझता नहीं है, सुनता नहीं है। जब उसको सुनने की बात थी, जब उसको समझने की बात थी, आपने सुना? शायद नहीं। आपने समझा? नहीं। जब आपने नहीं समझा, जब बार-बार चीखते, रोते, बिलखते, उसने जब आपको बुलाया, जब वो सेफ्टी आप उस बच्चे को दे सकते थे, वो सेफ्टी आपने ना देकर, आप कैसे अपने बुढ़ापे में उम्मीद कर सकते हो कि वो बच्चा आपके साथ अच्छे से रहेगा, आपके साथ अच्छे से बिहेव करेगा, आपको अच्छे से समझेगा? आई नो मैं बहुत रूड हो रही हूँ यहाँ पे, बट मैं रियल चीज़ों पे बात कर रही हूँ। आप एज़ अ पेरेंट अगर आपके पेरेंट ने आपको सहारा नहीं दिया, आपको नहीं समझा, सिर्फ़ आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी, तो आप भी तो बुढ़ापे में बड़े होके शादियाँ हो जाती हैं, आप भी तो अपने पेरेंट को कभी इमोशनल सपोर्ट नहीं करते हो। आप उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हो। फिर आप अपने बच्चों को अगर गलत बोलते रहोगे, उल्टा-सीधा बोलते रहोगे, ऐसे शब्द इस्तेमाल करते रहोगे, जिससे बच्चे को पैनिक अटैक आए, जिससे बच्चा परेशान हो जाए, ज़िंदगी को कोसने लगे, मरने का सोचने लगे, तो आप ये सोचो कि आपके बच्चे के साथ आपको उसके दिमाग में क्या चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं। और हो सकता है कि बच्चा कोई गलत डिसीज़न ले ले। इसमें बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बच्चे का जो है वो आपका 20 साल तक, 25 साल तक सेफ फ़ील करना चाहिए। ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बाहर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप तो बढ़ जाओगे आगे, आपकी एज थोड़ी है कि आप परेशान रहो।
लेकिन आपका बच्चा जो 15 साल का है, 18 साल का है, वो झेल रहा है, बच्चा टूट जाता है।